गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती। लैंड इज़ फिक्स्ड। तो लैंड क्या है? एक फिक्स्ड कैपिटल है। फार्मिंग इज़ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उत्पादन की का जो एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग है, एग्रीकल्चर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। यहाँ पे 75% लोग जो हैं, जो वर्किंग के लिए डिपेंड हैं, ये फार्मिंग पे डिपेंड हैं अपने जीविका के लिए। मीन्स 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर। तो ये या तो किसान हो सकते हैं अथवा फार्म लेबरर, खेतों में काम करने वाले मजदूर। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फॉर्म्स। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल, तो ये दोनों लोग जो फार्मर हैं और जो फार्म लेबरर हैं, ये एक दूसरे पे क्लोजली रिलेटेड हैं फार्म प्रोडक्शन के लिए। बट रिमेंबर डैट देयर इज ए बेसिक कांस्टेंट इन द रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो जो लैंड एरिया है वो खेती के लिए फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो इस तरह से 1960 से पालमपुर में जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन के लिए, उसमें कोई विस्तार नहीं किया गया। बाई देन, तब से सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टी कल्टीएबल लैंड। तो बाई देन, उसके बाद सम ऑफ द बेस्ट लैंड, जो बेस्ट लैंड थे जिस पे कल्टीवेशन नहीं होता था गांव में, हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीएबल लैंड। तो उसके उत्पादन योग्य बनाया गया, उस पर खेती की गई। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। उसके बाद फार्म प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी लैंड थे कल्टीएबल उत्पादन के लिए वो बढ़ा दिए गए। बाई ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। तो अब कोई भी ज़मीनें नहीं बची थी कि उसको कल्टीएबल किया जा सके। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को नापने का वो हेक्टेयर है। दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स। तो आप लेकिन ये देखेंगे कि तो गाँव में जो लैंड एरिया है उसकी यूनिट्स लोकल यूनिट्स में डिस्कस होती, सच एज बीघा, कहते हैं कि आपके पास कितना बीघा है, गुंथा है, एक्सेट्रा। तो ये लोकल यूनिट्स है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। तो जो 1 हेक्टेयर किसके इक्वल है? द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो वन साइड 100 मीटर्स होना चाहिए। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ अ हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड? लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। जो बड़ा एरिया होता है खेती के लिए वो ज़्यादा प्रभावित होता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ सिंचाई के लिए जो मशीनें लगी थी वो गवर्नमेंट्स के द्वारा इंस्टॉल्ड की गई थी। सून हाइवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद जो किसान हैं वो अपना प्राइवेट व्यक्तिगत ट्यूबवेल्स लगाने लगे। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ बाई मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरियाज ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। जिसका परिणाम ये हुआ बाई द मिड 1970 में जो कुल कल्टिवेटेड एरिया थी जिस पे खेती की जाती थी, अब 200 हेक्टेयर्स हो गया। वाज इरीगेटेड, जो सिंचित हो गया। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन। तो भारत के सभी गांवों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, रिप्लाइंस प्लेन्स को छोड़कर कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। जो कोस्टल रीजन्स है वो वेल इरीगेटेड है। इन द कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन्स सच एज द दक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन। तो दक्कन प्लेट्यू एरिया में जो दक्कन का पठार है वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उचित, लो लेवल ऑफ इरीगेशन है। इरीगेशन मीन्स सिंचाई। तो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री a little less than 40%
इज इरीगेटेड इवन टुडे। तो द टोटल कल्टिवेटेड जो एरिया है हमारे देश में, ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। तो 40% ही आज भी इरीगेटेड एरिया है, सिंचित क्षेत्र हैं। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो ज़्यादातर जो फार्मिंग है वो मानसून पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है। थैंक यू।